शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर का भाजपा के कार्यालय दीप कमल में पहुंचने पर महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है। नारी शक्ति को जो भी अवसर मिलता है वह हमारी अपेक्षा से भी बेहतर करके दिखाती है। अगर आप बेटियों को स्कूल में देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाती हैं। खेल के मैदान में देखो तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर महिलाओं की बात करें तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया। वह 50% पर नहीं रुकी, 60% उनका योगदान रहा। नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है। संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कमांडिंग परेड देने तक की स्थिति में आज महिलाएं हैं। आज भारत के राष्ट्रपति एक ड्राइवर महिला है। कोई क्षेत्र आप देखेंगे महिलाओं का ही बोलबाला है। भारतीय नारी सब पर भारी और उनका काम आज उनकी पहचान के लिए आपका रहेगा। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है। और नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से भी और बेहतर करके दिखाती है। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा में बहुत अच्छी करती हैं। खेल के मैदान पे देखो तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है। और मेडल की संख्या से लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें लड़कों से आगे लड़कियां रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हिमाचल की बात करूं तो भाजपा ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया तो 50% पे नहीं रुकी, लगभग 60% महिलाओं का योगदान उसमें हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण जहां एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है, वहीं पर हमारे संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय फौज में देखो तो 10,000 से ज़्यादा महिलाएं अधिकारी से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और कमांडिंग पोजीशन तक रहने में स्थिति में है। रिपब्लिक डे परेड देखेंगे तो नारी शक्ति उसको लीड कर रही है। दुनिया भर में महिला पायलट, कमर्शियल पायलट सबसे ज़्यादा किसी देश में तो भारत में है। आज भारत की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है। कोई क्षेत्र आप देखेंगे महिलाओं का बोलबाला है। भारतीय नारी सब पर भारी और उनका काम आज उनकी पहचान बना है। सर, कांग्रेस ने जो है वो सत्ता में आने से पहले वायदा किया था 1500 रुपए का, कुछ महिलाओं को दी भी गई, लेकिन पिछले काफी समय से उनको भी द्वारा जो है वो अगली किस्त नहीं है। उन्होंने लाहौल स्पीति से शुरू की थी, वहां पे भी गिनी चुनी महिलाओं को दिया, जो सबसे छोटा जिला संख्या के आधार पे है, और अब उनको भी कई महीनों से बंद है। महिलाएं कांग्रेस के राज में ठगा हुआ महसूस करती हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और हिमाचल की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं, वहीं पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसके कारण महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे वातावरण के लिए भी जिन जिन राज्यों में ऐसे काम हुए, उन राज्य की सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित रहें। और महिलाएं जहां एक और मोदी सरकार में उनको स्वरोजगार के अवसर मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, संसाधन मिले हैं और उनके माध्यम से उनके परिवार और मजबूत हुए हैं, वहीं दूसरी और राज्य की सरकारों को भी और बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। पूरी विश्व, देश और स्पेशल रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश की, ऊना ज़िले की और गगरेट की हमारी सारी प्रिय मातृशक्ति को, हमारी महिला शक्ति को इस इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऊना ज़िले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के
जिले के कार्यालय में श्री अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति में विमेंस डे का कार्यक्रम जो है आज हम वो संपन्न करने वाले हैं। और इसमें जो हमारी महिलाएं हैं विभिन्न अपने हमारे लगे हुए यहाँ के इलाकों से, क्षेत्रों से, उनको सम्मानित भी करा जाएगा जिनका योगदान रहा है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं एक बार फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मेरी सारी प्रिय बहनों को और माताओं को हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। आज महिला दिवस के ऊपर जिला ऊना की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, और खास करके आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज महिलाओं के लिए जो नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर से लेके आई है, उनके बारे में भाई अनुराग ठाकुर जी आज विस्तार पूर्वक से हमें बताएंगे। तो आज मैं पुनः एक बार सब महिलाओं